कल एक अब हम बोलेंगे ना तो तुम लोग कहोगे कि गुरुजी ऐसा बोल जाते हैं, तो कई दिनों तक विवाद चलता रहता है। मन तो करता है कि नहीं बोले, पर जवाब तो देना ही पड़ता है ना। कल एक पत्र कक्ष में किसी ने भेजा, आप चाहोगे तो हम वो कक्ष का पत्र तुमको दिखा देंगे। उन्होंने लिखा, हमारी ड्यूटी तो यहीं बाबा ओंकारेश्वर के यहीं लगी रहती है। आप कल कथा में इतना इतना वर्णन कर रहे थे कि शंकर को जल चढ़ाने से ये होता है, शिव जी सुनते हैं, बाबा ऐसा करते हैं, बाबा झोली भरते हैं। हमारी ड्यूटी तो यहीं ओंकारेश्वर में है, और मैं कई साल से यहाँ पर ड्यूटी दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे बाबा क्यों नहीं सुने? अब हम बोलेंगे ना तो लोगों को काली मिर्ची लग जाएगी। ईमानदारी से बोले ना, अभी तक तुम जो ड्यूटी कर रहे हो ना, वो सरकार की कर रहे हो। जिस दिन मेरे ओंकारेश्वर बाबा की कर लेते ना, उस दिन तो झोली भर कर ही लेकर जाओ। अपने कमाने का उद्देश्य छोड़कर जिस दिन शंकर को अपना बनाने का प्रयास करोगे, उस दिन मेरा महादेव तनख्वाह देना प्रारंभ करेगा। उस दिन वो देगा, और वो तनख्वाह देता है तो खाली नहीं देती है। दुनिया की तनख्वाह में और मेरे महादेव की तनख्वाह में बहुत अंतर है। वो एक लाइन हम लोग गुनगुनाते हैं, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। हम उसके आसर, एक माँ ने लिखा, मेरे बच्चे की किडनी और लीवर दोनों बेकार हो गया। पत्र देखिए जरा, दुनिया की नौकरी और परमात्मा की नौकरी में क्या अंतर है, जरा इस पत्र में देखिए। मैं राधा बिरली सनावत से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। राधा जी कहीं बैठी हो, राधा बिरली सनावत से, आप ही हैं बेटा? आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आइए। मैं राधा बिरली सनावत से हूँ, राधा बिरला सनावत से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं रुद्राक्ष के जल का और शंकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी बहन 8 जून 2023 को अचानक बीमार हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसकी लीवर और किडनी दोनों पूर्ण तरह से खराब हो गई है। किडनी भी काम नहीं कर रही और लीवर भी काम नहीं कर रहा। ये मात्र आधे घंटे का समय इसके पास में है। आप पत्र को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, केवल आधे घंटे का समय इसके पास में, इसका लीवर भी खराब हो चुका है, किडनी भी खराब हो चुकी है। पूरा घबरा गए। अचानक उसकी बात सुनकर बहुत टेंशन में आ गए। उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डाला तब हम सीहोर किसी को भेजे और वहां से रुद्राक्ष बुलवाए। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा और रुद्राक्ष का जल उसको गलाकर उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से मात्र आधा घंटा जीवित रहेगी, ये कह दिया गया था। फिर जब हमने शरीर पर उसके रुद्राक्ष का जल मला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर को जल चढ़ाकर उसके मुख पर डालना प्रारंभ करा, उसके होठों पर लगाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरी बहन ठीक हो गई और उसका लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ करा। अब जब से तेरा तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा
गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया मैं सबसे बड़ी, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया मैं सबसे बड़ी। कोई कहे कि हम वहां नौकरी कर रहे हैं, हम वहां सर्विस कर रहे हैं, हम वहां ड्यूटी कर रहे हैं, फिर बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता? उसका कारण है तुमने ड्यूटी करी होगी वो अपनी जगह पर, किसी से तेज बोल दिए होगे अपनी जगह पर, किसी कोई काम तुम्हारे हाथों से कुछ ऐसा वैसा भी हो गया होगा अपनी जगह पर है। जिस दिन तुम मेरे बाबा की ड्यूटी करते हैं ना, उस दिन तुम्हारे मुख से अब शब्द भी नहीं निकलता और एक काम तुम्हारे हाथ से गलत नहीं होता, मेरा बाबा उसको संभाल लेता, संभालता। हमने भी कहा ठीक है, माला फेरते थे तो बीच में सुमेरु आता था और सुमेरु आता था तो वहां से माला को पलट लेते थे। तो भगवान भी एक माला जैसे पलटाती थी, भगवान हमारी ग्रह दशा को पलट देता था, भगवान भी हमारी ग्रह दशा को पलट देता था। अब तुम्हारे पास में दबाने के लिए यूं यूं दबाओ तो भगवान भी तुम्हारा गला दमिच ले, अब उससे कौन सा तुम्हें पुण्य मिल रहा है? रुद्राक्ष की माला जपते थे तो हमारी इंद्रियां उसके अनुकूल रहती थी, तुलसी की माला जपते थे तो भगवान हमारी इंद्रियों को संयमित रखता था। वो बटन दबाने से कौन सी संयमता रहेगी ना। इतना भी फैशन मत लाओ जिसमें परमात्मा पीछे हट जाए और तुम्हारा फैशन आगे बढ़ जाए। हर हर, इतना भी फैशन नहीं चाहिए, बन सके। और मेरा तो, हम लोग तो हमेशा शिव महापुराण के माध्यम से एक निवेदन करते आए हैं और आज आप लोगों से भी कर रहे हैं, हाथ में माला भले ना हो, हाथ में भले माला मत रखो, पर शिव महापुराण कथा कहती है अपने दिल से महादेव को दूर मत रखो, अपने करीब में शिव को। और शिव को करीब रखने का फल, एक पत्र आया है, पति का नाम अशोक यादव है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम ओमकारेश्वर के पास में गांव धावड़िया के निवासी हैं। कौन सा गांव है? धावड़िया, ठीक है, सही बोला है, ठीक है, तुम समझ गए ना, बस बहुत है। मेरा नाम सीमा यादव है, कहीं बैठी हो सीमा जी तो हाथ हिला सकती हैं। सीमा यादव आप ही हैं? मेरा नाम सीमा यादव है, पति का नाम अशोक यादव है, मोबाइल नंबर ये है। हम ओमकारेश्वर के पास गांव धावड़िया के निवासी हैं। बच्चे आए हैं क्या साथ में? दोनों आए हैं, लिया दोनों को लिया। लिया धावड़िया के निवासी हैं। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे गुरुदेव, और शादी के 17 साल पूरे हो चुके थे पर कोई संतान नहीं थी। हमने डॉक्टरों से बहुत इलाज कराया, 5 बार तो IVF कराया। अब आप लोग पत्र पढ़ रहे होंगे LED पर, तो आप लोग आस्था चैनल पर भी पत्र पढ़ रहे होंगे, तो उसमें पढ़ रहे होंगे। हमने डॉक्टरों से बहुत इलाज कराया, 5 बार IVF, 3 बार टेस्ट बेबी होने पर भी फायदा नहीं हुआ। तब हमने बेलपत्री के नीचे खीर वाला प्रयोग किया, फिर भी गोद नहीं भरी। मेरी ननंद के बताने पर हमने पशुपतिनाथ का व्रत और आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, और मेरा 5वां सोमवार था कि डॉक्टरों से इलाज के लिए हम बताने के लिए गए और मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ ढेर गया। ये शिव भक्ति है। 5 बार IVF करा लिया, 3 बार टेस्ट में भी करवा लिया। 17 साल में ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां पर जाकर हमने विनती ना करी हो। 17 साल में जगह जगह से गोद भरवाई, फिर भी संतान का सुख नहीं।
अब लोग इंतजार करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, इससे ज्यादा कौन इंतजार करेगा कि अब औलाद होगी? किसको मालूम? कौन सोचेगा कि औलाद का सुख होगा? किसको मालूम? और कौन विचार करेगा? 5-7 साल तक लोग इंतजार करते हैं, उसके बाद विचार करने लगते हैं कि अब संतान का सुख नहीं। अब तो डॉक्टरों को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टरों को भी दिखाया, आईवीएफ भी करवाया, टेस्ट भी करवाया, और 1 बार नहीं 3 बार करवाया। आखिरी में हार कर बैठ गए गुरुजी। तब मेरी ननंद के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, और पशुपतिनाथ का व्रत करा। सफेद आंकड़े की जड़ को लाकर हम पति पत्नी ने शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी के ऊपर से घुमाकर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से कमर में बांध ली। और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि 12 अप्रैल 2022 को हमारे घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया। हम बाबा को धन्यवाद देने देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरा कुबेर भंडारी देता है छप्पर। ये उसकी कृपा। अब ये तो पत्र है 17 साल का। अब एक पत्र आया है, देखिए। मैं सपना अशोक केवट, निवासी धामनोद, जिला धार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। मैं सपना अशोक केवट, निवासी धामनोद, जिला धार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इधर बैठी हैं, हाथ हिलाओ जरा। कैमरे वाले इधर कैच करिए, देखो इधर। एक बार हाथ हिलाओ वापिस, कैमरे वालों को दिख जाओगे। लिया दोनों बच्चों को लिया। 17 साल के बाद इनके यहाँ संतान हुई, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर दोनों पुत्रों को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो। चलो प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। श्री शिवाय। 17 साल के बाद देवाधिदेव महादेव ने दिए, और 2 दिए, ये उसकी कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। सपना अशोक केवट, निवासी धामनोद, जिला धार की रहने वाली। बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमारी शादी को कई साल निकल गए थे। 10 साल तक तो हमने इंतजार करा औलाद के लिए, पर नहीं हुआ। 15 साल तक भी औलाद नहीं हुई। 19 साल निकल गए गुरुदेव, और 19 वर्ष तक हमारे घर में औलाद का सुख नहीं हुआ। तब गुरुदेव एक बार मेरी मम्मी ने आपके बारे में बताया, और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। टीवी के सामने आसन लगाकर पहली बार कथा सुनी, और पशुपतिनाथ का व्रत किया। हम आपको पहचानते नहीं थे, पर आपकी वाणी पर भरोसा कर हमने कथा सुनकर बेटमा की कथा में हम पहुंच गए। और बेटमा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से बाबा देता जरूर है। हमने बेटमा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। केवल 2.5 महीना निकला था और गर्भ ठहर गया। 19 वर्ष के बाद में मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मेरे घर में एक बेटे ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। सपना अशोक केवट, निवासी धामनोद, जिला धार की रहने वाली। लाइन अच्छी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। तेरी कृपा बिना। और जिस दिन तुम्हारी औलाद तुम्हारा सम्मान ना करे, उस दिन मेरे महादेव को याद करना, और थोड़ी सी गुलामी
उस शंकर की करना प्रारंभ करना, फिर तुम्हारे बच्चों में जो बदलाव आएगा, तुम्हारे बच्चों में जो संस्कार मेरा महादेव देगा, फिर उसको देखना कि तुमने जो दिया और मेरे महादेव ने जो दिया उसकी तनख्वाह में क्या अंतर आया, फिर उसकी देने में क्या अंतर आया, फिर उसकी गुलामी करना। मेरे बाबा तेरी नो सबसे बढ़िया है, सबसे जब से तेरा बुरा हो गया। तुम ना गाओ, ये जितने शिव भक्त आए सब गाएंगे, आप भी तो गुलाम हो बाबा के, प्रेम से बोलो। जब से तब से वरनाओं का क्या थी मेरी सबसे। बहुत बढ़िया, कितना जोरदार गाते हो रे तुम लोग, नजर उतरवा लेना हो, शिव कृपा है। हम उसकी चाकरी कर रहे हैं, हम उसकी नौकरी कर रहे हैं, हम उसकी ड्यूटी कर रहे हैं, और जब हम उसके लिए कर रहे हैं तो खाली नहीं जा। एक पत्र है, देखिए, कृष्णा परिहार, पूजापुरा, बागली, जिला देवास। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। कृष्णा परिहार, पूजापुरा, बागली, जिला देवास। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो। दिख गए कृष्णा परिहार, आ जाओ कृष्णा, आइए। कृष्णा परिहार, पूजापुरा, बागली, जिला देवास। गुरुजी, मुझे 5 साल से ब्रेन ट्यूमर था। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से, टीवी चैनल आस्था के माध्यम से देख सकते हैं। कृष्णा परिहार, पूजापुरा, बागली, जिला देवास का रहने वाला। गुरुजी, मुझे 5 साल से ब्रेन ट्यूमर था। मैंने भारत के टॉप 5 हॉस्पिटल, दिल्ली का एम्स, मुंबई का प्रेम और बेंगलोर का निमाम्स हॉस्पिटल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मस्तिष्क का अस्पताल है, वहां भी सभी डॉक्टरों ने मीटिंग ली और कहा था कि ये गठान बहुत अंदर है, ब्रेन में जो गठान है बहुत अंदर है, इसे निकालने में बहुत तकलीफ होगी, ये बच्चा कोमा में भी जा सकता है, इसको सुध नहीं आएगी और ये कोमा में चले जाएगा, होश नहीं रहेगा। अब करें तो करें क्या? तभी मैंने सीहोर के रुद्राक्ष के पानी के बारे में सुना और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, हम लोग सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लिया, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। रोज मंदिर जाता, शंकर को जल चढ़ाता, आचमन करता, नंदी के पास बैठकर बेलपत्र खाता, शिव जी के चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ कर दिया, रुद्राक्ष का जल का आचमन करता। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। अगले महीने बाबा की कृपा, वापिस अभी मेरे ब्रेन में जो दिक्कत थी वो धीरे धीरे मुझे कम हुई। अब मेरा वापिस बाबा की कृपा से एमआरआई होने वाला है और मुझे पूरा भरोसा है, मेरे बाबा ने जो मुझे तकलीफ थी उससे तो निजात दे दिया, बस एमआरआई भी बाबा की कृपा से अच्छा ही आएगा। ये शिव कृपा, ये शंकर कृपा। जहां पर अब वो लिख रहा है, पहले जो तकलीफ थी उससे मुझे निजात मिला और मेरा बाबा चाहेगा तो मेरा दुखड़ा हरेगा। आप भरोसा, विश्वास और उसकी दृढ़ता, भरोसा, विश्वास, उसकी दृढ़ता।
बालक कह रहा है डॉक्टर 6 महीने का कह दिए थे, पर बाबा की कृपा से 3 साल से चल रहा है और बाबा चला रहा है। शिव तत्व। अभी आज कथा का दूसरा दिन यहाँ विराम ले रहा है, कल कथा का तीसरा दिवस रहेगा। भाव भक्ति से आप और हम ओंकारेश्वर की पवित्र भूमि पर से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं। बड़े भाव के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा का रसपान अपने जीवन की सार्थकता। आज द्वितीय दिवस की कथा विराम ले रही है, कल कथा का तीसरा दिवस रहेगा। बड़े भाव से कथा को श्रवण करेंगे।